दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अरबी की खेती के बारे में। अरबी एक महत्वपूर्ण फसल है दोस्तों। अरबी को अंग्रेजी में टारो भी कहा जाता है। इसका जो फसल है वो बहुत अच्छा तरीक़ा से ग्रोथ होता है। बरसात के टाइम में, जून के टाइम में खास करके इसका खेती बहुत जगह किया जाता है और अच्छा खासा उत्पादन भी लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अरबी की खेती के बारे में एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें अरबी की खेती के लिए, तो अरबी की खेती के लिए सबसे ज़रूरी होता है इसका जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत से ऐसे जगह होता है जहाँ पर ये बहुत कम उपज होता है। का जो बीज हो जाता है, बीज और जो मिट्टी हो जाता है, वही दो मेन वजह रहता है। एक तो हाइब्रिड बीज का आपको चुनाव करना है, दूसरा आपको जो मिट्टी है वो बलुआई मिट्टी का आपको चुनाव करना है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कुछ इस प्रकार से पूरा बलुआई मिट्टी है, जो भुरभुरी मिट्टी है, ये इस प्रकार का मिट्टी में होता है। ये खास करके नदी किनारे का जो मिट्टी हो जाता है, हमारे साइड में आप देख सकते हैं पहाड़ी टाइप से दिख रहा है दोस्तों, वो उसके आगे नदी है और ये नदी का ही पूरा खेत है। खास करके नदी किनारे में लगाया जाता है ताकि जो बारिश का जो पानी है वो बीच में इस नदी में से गुजरता है, नदी को उपजाऊ बना देता है। जो नदी का जो बारिश का जो बरसात का पानी रहता है वो उसका जो चिकनाहट जो रहता है दोस्तों, वो इस खेत को उपजाऊ बना देता है। तो ऐसे खेत अगर आपके पास उपलब्ध है तो ऐसे खेत में आप अरबी का खेती कीजिए, आपको बहुत ज़बरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। आपका जो भी बीज है, जो भी मार्केट में आपको बीज उपलब्ध हो रहा है, आप उसी बीज से आप ले सकते हैं। हमारा जो आप देख सकते हैं जो खेत है, इसमें जो हमारे साइड में हमने कोई एक किसान है उनके यहाँ संपर्क करके उनके यहाँ मात्र 20 से 30 केजी ही का बीज था, वही बीज को हमने लेकर के आप देख सकते हैं लगाया हुआ है। और ये कुछ इस प्रकार से पूरा खेत को हमने भर दिया है। जो रेट है वो भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, 30 से 40 रुपया थोक के हिसाब से मिलता है। तो आप भी अगर अरबी का खेती लगाना चाह रहे हैं तो अभी जून का महीना में आप अरबी का खेती ज़रूर लगाइए। अरबी का खेती लगाने से पहले आपको सबसे पहले तो आपको गहरी जुताई कर देना है। आप ट्रैक्टर में कुछ इस प्रकार से आप जुताई कर सकते हैं, या फिर आपको गहरी जुताई का कोई और मशीन उपलब्ध है आपके पास तो आप उस मशीन से आप गहरी जुताई कर ले। क्योंकि अरबी का खेती के लिए जो मिट्टी है उसको बहुत अधिक भुरभुरा आपको बनाना पड़ेगा, मिट्टी को बलुआई टाइप में बनाना पड़ेगा। हमारे साइड का तो जो नदी का मिट्टी है इस भुरभुरा हो जाता है 2 से 3 बार गहरी जुताई करने से, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप गहरी जुताई कर ले। जुताई के बाद इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद आप डाल सकते हैं। अगर 1 एकड़ के हिसाब से आप अरबी का खेती लगा रहे हैं तो आप 1 एकड़ के हिसाब से 3 से 4 ट्रैक्टर आप गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालिए। गोबर की खाद डालने से अरबी का जो ग्रोथ है, उसका जो पत्ता है, उसका जो रंगत है वो बहुत अच्छा रहता है। और इसका बात करें किसान भाइयों, इसका जो फल लगने से पहले यानी इसका जो कंद तैयार होने से पहले आपको इसका पत्ता से भी अच्छा खासा रिटर्न हो जाता है। तो पत्ता भी आप बंडल बनाकर भी बेच सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका भी मांग रहता है, खासकर बरसात के टाइम में इसका पकोड़े के रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका पत्ता का। अरबी का सबसे मेन बात हो जाता है इसमें कि किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है। कोई भी खर्चा आप इसमें शुरुआत में जो आपका नॉर्मल जो खर्चा रहता है, जैसे बीज का, खाद का और जो जुताई का और जो लेबर खर्चा रहता है, उसी में बस खर्चा लगता है। उसके अलावा और किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है। जो बात करें इसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। रोग भी लगता है तो 1-2 पौधा में रोग लगता है। पौधा में रोग लगता है, आपका पूरा खेत इससे कवर नहीं हो जाता है, आपका पूरा पौधा खराब नहीं होता है। तो आप 1-2 पौधा में लगता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका कोई भी ऐसे रोग वैसे अभी तक लगा नहीं है। हमने पिछले 3 से 4 साल से इसका खेती कर रहे हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं। इस बार हमें कम बीज मिला जिसके वजह से हमने कम जगह पर इसको लगाया। हमने 6 से 7 कुंटल तक आराम से इससे उत्पादन ले लिए थे। तो इस बार हमारे पास बीज थोड़ा कम हो गया जिसके वजह से हमने उत्पादन नहीं लिया। इसके बाद बात करें फसल में निराई गुड़ाई की, तो फसल आपका 15 से 20 दिन का जब हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 सप्ताह का आपका जो फसल हो जाएगा, उस टाइम में आपको इस प्रकार से आपको मिट्टी चढ़ा देना। आप देख सकते हैं आपको मिट्टी कुछ इस प्रकार से चढ़ा देना है। जो नाली है, नाली को आपको गहरा कर देना है ताकि जो बरसात का पानी है वो पानी आपका बहुत अच्छा तरीका से सोख ले, आराम से खींच ले, ज़्यादा दिन तक इसका पानी बना रहे। और जब निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम आप गोबर की खाद को ना डालें, उस टाइम आप यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया, DAP और पोटास और जिंक तीनों को आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं। 1 एकड़ की बात करें तो 10 केजी आप DAP डाल सकते हैं, 10 केजी आप पोटास डाल सकते हैं और 5 केजी के आसपास आपको यूरिया डाल देना है। तो इन सभी खाद को आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पूरा खेत में आपको इस टाइप से नाली
नाली में आपको भुरभुराते जाना है और फिर मिट्टी चढ़ाते जाना है। मिट्टी चढ़ाने से होता यह है कि जो खाद इसको में पड़ेगा वो आप सिंचाई कर रहे हैं तो पौधा में बहुत अच्छी तरीक़ा से इसमें उपज आराम से ले लेगा। अगर आप रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जैविक खाद ले सकते हैं, केचुआ खाद ले सकते हैं। मार्केट में वो खाद भी आपको उपलब्ध हो जाएगा आराम से, तो आप इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो मेन बात होता है किसान भाइयों की जो नाली का आप दूरी देख सकते हैं और जो पौधा से पौधा की दूरी देख सकते हैं। पौधा को दूरी को मेंटेन करके आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको लगाना है। पौधा को इस प्रकार से दोनों पौधा के बीच में आपको गैप रखना है ताकि इसका जो ऊपर में आप देख सकते हैं पत्ता का जो साइज है वो फैलते जाएगा। जितना ये फैलेगा उतना नीचे जाएगा और आपका कंद है वो आराम से बैठेगा, आराम से उसका जो ग्रोथ है वो भी अच्छा से होगा। तो आपको दूरी आप कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सारा पौधा में कुछ इस प्रकार से हमने दूरी मेंटेन किया हुआ है। इस नाली की भी दूरी आपको ध्यान से रखना है। आप सिंचाई देखिए, आप जो बहुत जगह ऐसे होता है कि बीच में ही आपको नाली के में भी थोड़ा पतला नाली रहता है, तो ये आपके ऊपर है। कम जगह में आप कर रहे हैं तो उस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंचाई का, इसमें पानी का जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको सिंचाई का अगर ज़रूरत पड़ रहा है, जून में अगर आप इसका खेती कर रहे हैं तो शुरुआत में बारिश बहुत कम होता है। अभी तो 2-3 दिन पहले हुआ है, इसके वजह से पूरा खेत अभी नमी है, अभी सिंचाई का कोई खर्चा नहीं हुआ है। लेकिन जैसे आपको ज़रूरत लग रहा है तो आप 7 दिन में, 8 दिन में, अभी तो गर्मी का टाइम है तो आप 4 दिन में, 5 दिन में आप इसमें सिंचाई कर सकते हैं। और होता यह है कि जैसे आपका बलुआई वाला खेत हो जाता है तो उसमें सिंचाई का थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नमी थोड़ा जल्दी हटने लगता है। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। और उपज की बात करें तो उपज आपको 3 से 4 महीना के बाद, यानी कि 120 दिन, 140 दिन के बाद ही मार्केट को देखिए कि मार्केट में रेट आपको कब अच्छा मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप इसको अगर जल्दी भी आप हार्वेस्टिंग कर लिए हैं और अब रख लिए हैं तो उसको भी आप कोल्ड स्टोर, उसको भी आप आराम से जब रेट बढ़ेगा उस टाइम आप बेच सकते हैं। खेती के बारे में जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरह का खेती से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।